नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और हैं दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आ पाए, बहुत शुक्रिया। भारत के मीडिया ने बहुत गलत तरीके से बलूचिस्तान की खबर को दिया और उन्होंने बहुत मिसलीड किया या उन्होंने फेक न्यूज दी और बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया और इतना कुछ था नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा बात को घुमाने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? अगर ये ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि एक ट्रेन होस्टेज रही 24 घंटे से ज्यादा। ये तो पाकिस्तान मान रहे हैं 24 घंटे से ज्यादा होस्टेज रही पाकिस्तान के अंदर, और उसमें आर्मी के लोग और ऑफिसर भी होस्टेज रहे, ये भी पाकिस्तान मान रहा है, राइट। अभी इस समय बोला जा रहा है कि वो खत्म हो चुका ऑपरेशन। कैसे खत्म हो गया? कोई प्रूफ? हम पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या कहना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कहेगी, पहला रिएक्शन आता है कि ऑपरेशन ओवर, पहला रिएक्शन। उससे पहले रिएक्शन ही नहीं आया, तो जो खबर आएगी वो बोलेंगे हम लोग, तो और कौन बोलेगा? बीएलए हर घंटे में प्रेस रिलीज निकाल रहा था, आप भी निकाल देते, ये लिख देते ऑपरेशन गोइंग ऑन, हमारी टीम वहां पहुंच गई है और इतने मारे गए हैं, ठीक है। बीएलए ने जिस समय डीजीआईएसपीआर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, डीजीआईएसपीआर ने चैनल जाके फोनो दिया, हर चैनल जाके फोनो दिया उन्होंने। इज दिस द वे आर्मी वर्क्स? क्या इस तरीके से आर्मी का? रात में एक हेस्टिली कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, रात को 10 बजे के आसपास, रात को 11 बजे आपके जितने भी नाइट रिपोर्टर पहुंच जाते, एक रिपोर्टर और पहुंच जाता, एजेंसी के लोग पहुंच जाते और आप सारी डिटेल दे देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं पे आप 4 क्वेश्चन पूछ लेते। हर चैनल जाके क्वेश्चन पूछने का क्या, फोनो देने का क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि वहां पे 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे और जो एक एंकर थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछे उसको रात में घर से उठवा लेंगे आप। ये रीजन है ना, और कोई रीजन तो नहीं है। मैं बताता हूँ, डीजीआईएसपीआर के जितने भी फोनो थे उसके बाद क्या बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाली, उसमें बोला जाफर एक्सप्रेस में 426 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 214 पाकिस्तानी सर्विसेज के थे, 212 वुमेन एंड चिल्ड्रन जो जनरल पब्लिक थे उन्हें इनिशियली हमने रिलीज कर दिया। किल्ड मोर देन 40 पर्सनल बोला उसने। ये डीजीआईएसपीआर के जितने भी फोनो गए हैं उसके बाद हुआ है। सबको फोन पे बात कर रहे हैं, वो कोई लाइव लिंक नहीं है, आर्मी के पास लाइव लिंक नहीं है। डीजीआईएसपीआर घर से फोन दे रहे हैं, ऑफिस से 5 जर्नलिस्ट को बुला के बात नहीं कर सकते थे? वो क्यों नहीं की गई? फिर बताता हूं मैं। उन्होंने ये बोला कि 60 इंजर्ड हैं, 115 स्टिल अभी भी बीएलए के हाथ में हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके, डिमांड नहीं मीट हुई, अगर नहीं इंप्लीमेंट हुई तो हम सारे होस्टेजेस को मार देंगे। पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है सब फ्री करा दिए, ये बोल रहे हैं सबको मार देंगे। किसकी बात मानी जाए? वो तो तब से बता रहा है, सबसे पहले खबर ही उसने दी कि हमने ये बना लिया, पाकिस्तानी आर्मी तो मानी नहीं ये बात। देन पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर का कहना क्या? डीजीआईएसपीआर का कहना है कि 32 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर शहरी अपराध है, मतलब वो है आम शहरी सिटीजन, आर्म पर्सनल नहीं। बड़े शर्म की बात है कि आपके 200 से ज्यादा आर्म पर्सनल बैठे थे, फिर भी शहरी मारे गए। शर्म की बात है कि नहीं? इतनी कमांडो ट्रेनिंग तो आपके पास होनी चाहिए थी कि आप हैंड टू हैंड फाइट में उन्हें गिरा लेते। क्या किया था उन्होंने? आपके आदमियों के सामने निकाल लेकिन चीज जरूर मैं यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि हमारे यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये कि मैं जैसे इंडियन मीडिया की बात कर रही थी कि कहा गया कि जी इंडियन मीडिया ने बड़ी गलत खबर दी, इंडियन मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया, इतना कुछ नहीं था, जो उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और अभी भी अत्ता साहब जो हैं वो मुसलसल जो रात को शो आ रहा था शाहजेब खानजादा का, उसमें बैठकर और वो अपनी दुहाइयां दे रहे थे। कोई भी उस शो को यूट्यूब पर चेक किया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। बात सर ये कल से लेकर आज तक मैं अगर कुछ ना बोलूं तब भी मैं तकरीबन 10 टीवी चैनल्स पे गई हूँ, या 10 शोज जो है वो टीवी चैनल्स के मैंने खुद अटेंड किए हैं। उनमें से बहुत से
तो खैर ऐसे थे जो मैं अटेंड नहीं भी कर पाई, क्योंकि जाहिर है कि टाइम एक ही होता है चैनल्स पे शोज का, तो कई लोगों को मुझे मना भी करना पड़ा। लेकिन जिन पे मैं चली गई, अगर उन्हीं को मैं काउंट करूं तो उनमें से किसी जगह भी मुझे कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली, या ऐसी बात नहीं मिली किसी भी जर्नलिस्ट या टीवी एंकर से इंडिया के, जो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हो या जो गलत बता रहा हो। वो लोग वही बता रहे थे जो हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में या हमारे यहाँ की वेबसाइट्स पे या जो अवेलेबल थे। अपनी तरफ से ऐसा नहीं था कि इन्होंने बोला कि जी हमने 30 लोगों को मार दिया है बीएलए के, तो वहां पे 40 बताया जा रहा हो, या इन्होंने कहा कि जी हमने 180 निकाल लिए तो यहाँ पे बताया जा रहा हो 380 निकाल लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल लता तारड़ साहब अपनी जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे बैठे हुए रात को। लेकिन मीडिया की जहां तक बात है, तो रोहित आपको लगता नहीं पाकिस्तानी मीडिया ने काम ठीक नहीं किया? शुरू से खबर आनी चाहिए थी। एक तो शुरू से खबर आनी चाहिए थी, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये कि आर्म फोर्सेस के प्रेजेंस में आम शहरी मार कैसे दिए गए, ये बात अब तक नहीं समझ में आई। दूसरी चीज, इस समय हो रहा है 12:40 इंडिया में, और मैं जो प्रेस रिलीज पढ़ के बता रहा हूं आपको कि हम लोगों ने ऑपरेशन किया जिसमें लोग मारे गए, वो 12:05 की है। 35 मिनट पहले की प्रेस रिलीज बता रहा हूँ, उसमें 35 मिनट पहले की जो रिलीज है उसमें बोला गया है जफर एक्सप्रेस हैड टोटल 426 पैसेंजर्स अब्रॉड, out of which 214 were Pakistani Army service personnel, 212 were women and children, and general public who were initially released. Killed more than 50 personnel and more than 60 injured, 160 still in BLA custody. According to BLA, after 24 hours, if the demand of BLA is not implemented, all hostages will be killed. ये सिर्फ 35 मिनट पहले आया है। DGISPR के जो फोनो थे हर उस पे हर चैनल पे, उसके तकरीबन ये 1-1.5 घंटे बाद आ रहा है। तो मतलब ये है, और ये उनके ऑफिशियल चैनल्स पे आया है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे आया है बीएलए के। इसका मतलब ये है कि वो काउंटर कर रहे हैं जो नैरेटिव उन्होंने दिया है DGISPR ने। DGISPR अगर वो 4 फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे रिलीज कर देते कि हमारे आर्मी के लोग ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं, हमारे आर्मी के लोग ट्रेन के अंदर से लोगों को निकाल रहे हैं, कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। जब बीएलए वहां से वीडियोस रिलीज कर रहा है, बीएलए वहां से फोटोज रिलीज कर रहा है, आप भी कर सकते थे। सब कुछ आपके हाथ में, आपके पास तो सैटेलाइट फोन्स भी हैं, क्यों नहीं हुआ? मतलब मामला गड़बड़ है। हमें लग रहा है मैटर थोड़ा सीरियस है। DGISPR ने अभी तो कहानी क्लियर कर दी कि भैया हमने ले लिया, लेकिन वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि पूरी रात ऑपरेशन चलेगा, तब हम क्लियर कर लेंगे इसको। मुझे लगता है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हुआ होता तो 3-4, तो DGISPR को ऐसा क्या जल्दबाजी थी कि रात में 11 बजे वो आकर के फोनो दे रहे हैं। कल एक अपना ट्विटर पे ट्वीट कर देते कि खत्म हो गया, कल मैं प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। रात में आके फोनो क्यों दे रहे हैं? वो हर एक को फोन पे बात कर रहे हैं, क्यों? मुझे बहुत बड़ा शक है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत जो उन्होंने रिलीज किए, बीएलए ने रिलीज किए लोग, उनको इन्होंने बोला हमने छुड़वाया है। फिर उसके बाद उन लोगों की इंटरव्यूज आ गए जिसमें वो खुद बोल रहे थे कि नहीं हमें तो बीएलए ने छोड़ा है, ये इंटरव्यूज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो DGISPR जो बोल रहे हैं वो कहानी अलग है। प्रेस रिलीज आ रही है कि हमने छुड़वाया है एक्शन में, और आदमी बोल रहा है मुझे बीएलए ने छोड़ दिया, मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता कि DGISPR सही बात बोल रहे हैं। DGISPR को आके क्लैरिफाई करना चाहिए, और DGISPR आके बोल देना, बोल दें कि रोहित शर्मा झूठ बोल रहे, मैं मान लूंगा। मैं तो उनके हो सकता है रोहित जी, हो सकता है कि वो कल आके वाकई में आपकी बात सुन ले और कल आके वो इस बात को साफ बता दें कि किस तरह से हुआ था। इसलिए कि कल जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ था, तो मैंने कल भी जिक्र किया था कि मीडिया पे कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। एक छोटी सी खबर दिखाकर और गायब हो गया था मीडिया, फिर इमरान खान और इधर उधर भटक रहा था। लेकिन जब मैंने जाकर इंडियन मीडिया पे कहा कि हमारा मीडिया तो कुछ दिखाई नहीं रहा, बाकी मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज चल रही है, तो उसके बाद जो है 4 घंटे के बाद ये खबर जो है वो पाकिस्तान मीडिया पे धड़ाधड़ दिखाई जाने लगी। तो कहीं ना कहीं बहरहाल एक प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया का जो है वो जरूर आया है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी। और दूसरी तरफ हमने
देखा कि मीडिया जो है वो भी बेचारा, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा बहुत ही कंट्रोल है, तो उसको कहा गया था कि जब तक नहीं बताना। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इसमें आपको इंटेलिजेंस फेलियर तो मैंने कहा है कि जरूर दिखाई दे रहा है, जिसको हमारे बहुत से पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं मान रहे थे। उनका कहना था इस तरह के इंसिडेंट तो जी सारी दुनिया में होते हैं, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या बड़ी बात है। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट सारी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, और सारे कंट्रीज में होता है, अमेरिका में भी होता है, तो हम हमारी क्या बात करें, अमेरिका सबको सर्टिफिकेट देता फिरता है, इंडिया और पाकिस्तान में भी होगा। लेकिन क्या आर्मी ऐसे फंक्शन करती है कि आर्मी का जो चीफ पीआरओ है वो आकर के सारे चैनल्स पे फोनो दे रहा है? आप मैंने देखा है डीजीआईएसपीआर रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, की गई है, कई बार की गई है, ट्वीट किया गया है कई बार, कि फोनो क्यों दिए जा रहे हैं? कोई तो रीजन होगा। इनके पास एक ट्विटर अकाउंट है, उससे बड़े आराम से एक ट्वीट हो सकता था कि भाई हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, पीछे पीछे एक ट्वीट और आ जाता कि ये लो फोटो, हम ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन से लोगों को रेस्क्यू करा रहे हैं, वो फोटो भी नहीं आई। कल सुबह आएगी, बड़ी अच्छी बात है। डीजीआईएसपीआर को हम ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ट्रस्ट नहीं करते। डीजीआईएसपीआर जो बोलेंगे ट्विटर पे मानेंगे, लेकिन रात में फोनो देने का मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया कि आर्मी अगर ऐसी है कि फोनो दे रही है, मतलब इस तरीके के अभी जैसे तक जाग रहे होते हैं ना, खाली बैठे होंगे तो सोचा होगा फोनो कर लेते हैं, उसमें इतना इशू क्या है। वो अब फोन अ शहरी फ्रेंड, वो कौन बनेगा तक शहरी करोड़पति, तक वहां जाग रहे तक। होंगे तो मैं भी शहरी तक जाग रही होती हूँ, तो मेरा कोई दोस्त अगर जाग रहा होता है तो मैं उससे बात कर लूंगी। तो अगर नहीं जाग रहा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही सोशल मीडिया चला वाला के शहरी करके खा खा के सो जाएंगे। हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने ऐसा किया हो। अब तो हर चीज के लिए ना हाथ धो के पीछे पड़ जाया करें बेचारे मासूम लोगों के। मैं आर्मी के पीछे नहीं पड़ा। आपकी आर्मी की मैं एक बात मानता हूं कि आपकी आर्मी प्रोफेशनल, इसमें कोई शक नहीं, मैं पब्लिक में यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ इसको, बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है। आपको लेकिन बहरहाल यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि इनको पता नहीं लगा कि इतने लोग आए और उन्होंने अटैक कर दिया और पूरी ट्रेन हाईजैक करके चले गए। मैं तो मानती हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो कहना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये फेलियर हमें एपीएस स्कूल में जब अटैक हुआ था तब भी दिखाई दिया था। ये फेलियर हमें जब उसामा बिन लादेन 10 साल यहाँ रहा और इनको पता ही नहीं लगा, ये इंटेलिजेंस फेलियर हमें वहां भी दिखा। तो अब ये कहना कि नहीं जी ये तो पूरी दुनिया में हुआ करता है, तो मेरा ख्याल है उस बात से कम मैं तो एग्री नहीं करती हूँ। किसी को अगर करना है तो कर जाए। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती कि इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो है ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि इस किस्म का अटैक होने वाला है, और वो भी ऐसी जगह पे, बलोचिस्तान जैसी जगह पे। वैसे सरदार अख्तर खान मैंगल साहब का ट्वीट भी आपने देखा होगा। उनका भी ये कहना है कि मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में हालात जो है वो खराब है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। राइट। अच्छा, एक चीज मैंने, हाँ, अख्तर मेंगल की भी सुना था कि हम हाथ से निकल चुका है बलूचिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, मैं इज्जत करता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी का जवान जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने क्वेश्चन हमेशा पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स पे उठाया, कभी मैंने जवान पे नहीं उठाया। जवान यहाँ जो भी है ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात वो है। काम करता है, बिल्कुल सही है ना। जवान हाँ, आपका काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जवान को आप बंदूक देंगे नहीं, गोली देंगे नहीं, तो वो लड़ कहां चलेगा? इस समय भी एक चीज, 200 आर्मी वाले सामने बैठे हैं, वहां दूसरी साइड कितने थे आपके लोग? इतने क्या आपके आर्मी के लोग इतने ट्रेंड नहीं है कि जो भी आदमी अंदर घुस रहा है डिब्बे के अंदर किसी को निकालने के लिए, उसको उसको कमांडो टैक्टिक से क्या कुछ भी ताइक्वांडो यूज करके उससे गन छीन ले? इतना नहीं कर सकते। तो ये आर्मी ने डिटेल्स 200, तो अभी नहीं आई है, ये डिटेल्स तो अभी तक नहीं आई है। हो सकता है कि किसी ने कुछ किया भी हो, लेकिन ये डिटेल्स हमें अभी तक आई नहीं है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि कुछ किया और मैंने नहीं सुना किया तो क्यों नहीं किया। मैंने सुना है मैंने सुना है कि डीजीएसपीआर ने खुद फोनों में बोला है कि 21 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर शहरी। 21 लोग तो 200 पुलिस सिर्फ वालों के सामने सिटीजन मारे गए हैं, 4 फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, टोटल 4 फोर्सेस के 25 हो हैं, गए। ठीक है, ठीक है, 4 फोर्सेस ओके, के हैं, 21 आर्म सिटीजन है, तो 25 लोग हो गए। और जो कल लिस्ट आई थी, उसमें उसमें जो जवान थे और लांस नायक नायक और एक मेजर भी थे, वो तो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, 4 लिस्ट आई थी। और और ये दूसरा बोला जा रहा था कि, ये जी, बोला जाता है 180 से ज्यादा आर्मी और
फोर्सेस के लोग हैं वहां पे अंदर। 180 से ज्यादा होने के बाद ये सिविलियंस कैसे मारे गए? कैसे? क्या आर्मी अंदर बैठी थी और सिविलियंस लड़ रहे थे बाहर? सिविलियंस को खींच के निकाला होगा ना बाहर गोली मारने के लिए, तो आर्मी के लोग क्या कर रहे थे उस समय? व्हाट वाज द अब आर्मी डूइंग? वो बहरहाल ये जाहिर है कि ये वो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली मीडिया को उठाने चाहिए, और जो हमारे कर्ता धर्ता है और गवर्नमेंट है और बाकी लोग हैं उनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। कल बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोयटा पहुंचेंगे और कोयटा पहुंचकर वो हालात का जायजा लेंगे, इसलिए कि अभी इस वक्त तो यही बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तकरीबन 33 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो बीएलए के हैं जो मारे गए, और दूसरी तरफ जो आम सिटीजन है उनकी भी नंबर जैसे 21 आया है। 4 फोर्सेस के लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैदान साफ है, वरना प्राइम मिनिस्टर वहां जाने की हिम्मत ना करते अगर अभी तक ऑपरेशन चल रहा होता। तो ऑपरेशन बहरहाल खत्म हो गया, लेकिन कई कंट्रीज की तरफ से अफसोस जाहिर किया गया है, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से और कई तरफ से। लेकिन दुनिया पर रोहित आपको क्या लगता है इसका क्या इंप्रेशन पड़ा होगा इस अटैक का? क्या मतलब जो बाहर की दुनिया है, मैं भारत की बात नहीं कर रही, मैं यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका, कनाडा इनकी बात कर रही हूँ, या गल्फ कंट्रीज की, कि उनके ऊपर पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन बना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है? चल ये रहा है, जो दिख रहा है वही है। असलियत ये है कि सबको ये लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी खराब है और हम ऐसी सिक्योरिटी में कुछ काम शायद ना कर पाए। कोई आना नहीं चाह रहा है या आता नहीं है, क्या कहानी है? आगे आने वाले एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट